से ये बात कहना पड़ती है कि ये जो सियासी लीडरान हैं, इन्होंने हमें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसरान खान, पंचायत गली नाड़ियाँ से। मेरा आज जो मीडिया में आने का मेन मकसद है वो ये इसी अड़ी सुड़ती की रोड को लेकर है। तारिक साहब, जैसा कि आपने कहा कि ये पिछले 40 सालों से, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये रोड जो है वो पिछले 40 सालों से जो है वो ज़ेर तामीर है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही है कि आज 40 सालों से जो है ये रोड आज दिन तक कंप्लीट नहीं हो पा रही। अगर आप अभी इसी रोड से सफ़र करके आए हैं, आपने देखा होगा कि इसमें कितने खड्डे हैं। यहाँ गाड़ियों का चलने तो दूर, यहाँ जानवर भी नहीं चल सकते। अभी आप जो सुबह शाम जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको इतनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ना करे जब कोई मरीज़ को हमें यहाँ मेंढर ले जाना पड़े, तो ये आप तारिक साहब सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है, तो हमें यहाँ से 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। इतने खड्डे हैं और मरीज़ की कंडीशन जो है वो पहले से भी जो है वो बदतर हो जाती है। तारिक साहब, अगर हम बात करें इस अड़ी सुड़ती रोड की, तो इस रोड पे जो है वो कम से कम 5-6 पंचायत जो है वो मुश्तमिल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इससे जो आगे 8-10 लिंक निकले हैं उनकी कंडीशन फिर कुछ ना कुछ बेहतरी है, गाड़ियाँ चलने के काबिल है। लेकिन जो मेन रोड है इसकी इतनी खस्ता हालत है। ये जो अड़ी सुड़ती रोड है, इसमें 5 से 6 पंचायतें जो हैं वो इस पर मुश्तमिल है। इन पंचायत की आबादी जो कम से कम 25 से 30 हज़ार है, और उनको इस सड़क की खस्ता हालत की वजह से जो है उनको काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क को लेकर हमने कई बार मुतल्लिका महकमा और हमारे जो अपने सियासी लीडरान हैं इनसे भी हमने गुजारिश की है, लेकिन आज दिन तक किसी को टस से मस नहीं हुई है। जब इलेक्शन आते हैं तो तमाम सियासी लीडरान जो हैं वो इन्हीं 5-6 पंचायतों में जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। उस वक्त हमारे जो आवाम की जो है वो यही डिमांड रहती है कि इस अड़ी सुड़ती रोड को जो है वो ठीक किया जाए, इसकी मरम्मत की जाए, इसको किसी अच्छे प्लान में डालकर जो है वो अच्छी रोड बनाई जाए। उस वक्त वो लीडरान भी जो है वो वादे करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो है कोई भी लीडर यहाँ नज़र नहीं आता है, ना ही हमारी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचाता है। ये बड़े ही अफसोस और दुख की बात है। जो अवाम में अड़ी को इन्होंने सिर्फ एक वोट डालने तक ही रखा है। इससे ये बात कहना पड़ती है कि ये जो सियासी लीडरान हैं इन्होंने हमें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। आज अगर आप इस सड़क की हालत देखें, हमारे जो नौजवान भाई, बेरोज़गार नौजवान भाई हैं, उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए उन्होंने लोन पे जो है वो गाड़ियाँ ली हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ ली हैं, जैसे टाटा सुमो हुई, टाटा मोबाइल हुई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो भाई जो हैं वो एक अपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि वो जो 2000 का, अगर दिन को 2000 का काम करेंगे तो उनको 2500 रुपये की जो है वो रिपेयरिंग करवानी पड़ती है। तो वो भी बहुत इस वक्त जो है वो ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं इस सड़क की खस्ता हालत की वजह से। यहाँ स्कूल के जो बच्चे हैं वो सुबह बहुत लेट स्कूल पहुँचते हैं, उनका मतलब 1-2 सब्जेक्ट जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। उसके बाद मुलाजिम जो है वो अपने टाइम पे नहीं पहुँच पाते। अड़ी सुड़ती की आवाम की तरफ से मरकज़ी सरकार, यूटी सरकार, ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमा से गुजारिश करता हूँ कि वो एक अच्छा सा प्लान बनाकर किसी अच्छे महकमे के सुपुर्द किया जाए, जिससे हमारी 20-25 हज़ार आवाम जो है वो कोई राहत की सांस ले। आखिर में बिलखसूस हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर जावेद राना साहब से मैं एक गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ अड़ी सुड़ती रोड पे एक टूर लगाएं और लोगों की मुश्किलात का जो है वो सुने, और किसी अच्छे डिपार्टमेंट में इसका DPR बनवाकर
وہ کسی اچھے ڈپارٹمنٹ کے سپرد کریں، جس سے ہماری جو ہے وہ روڈ وہ اچھی جو ہے وہ تعمیر ہو سکے۔ آئے دن ہم نے دیکھا کہ ہمارے کیبنٹ منسٹر جاوید رانا صاحب بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں، جیسا کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے ہمارے منڈل ٹاؤن کے لیے 3.5 کروڑ کا جو ہے وہ پلان منظور کیا۔ ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں رانا صاحب سے ایک گزارش کروں گا کہ ایسا ایک پلان ہماری اڑی سڑتی کے لیے بھی بنایا جائے۔ رانا صاحب سے گزارش ہے کہ اس اڑی سڑتی روڈ کے لیے کوئی اچھا سا پیکیج دیں اور کسی اچھے محکمے کے سپرد کی جائے، جس سے ایک تعمیری اور اچھی روڈ بن سکے اور اس روڈ کا جو ہے وہ عوام جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے۔